कुज़ात की किताब उसका 18 बाब। मीका का बुत। उन दिनों में इसराइल का कोई बादशाह ना था, और उन दिनों में दान का कबीला रहने के लिए मिरास ढूंढता था, क्योंकि उस वक्त तक बनी इसराइल के कबीलों के दरमियान उसे मिरास का हिस्सा नहीं मिला था। तो बनी दान ने अपने खानदानों में से 5 दिलेर बहादुर आदमी अपनी सरहद सुरा और इश्ताउल से मुल्क की जासूसी करने और उसकी बाबत दरियाफ्त करने को भेजे, और उनसे कहा कि जाओ और मुल्क की बाबत दरियाफ्त करो। और वो कोहे इफ्राइम में मीका के घर आए और वहाँ रात काटी। और जब वो मीका के घर में थे तो उन्होंने जवान लावी की आवाज़ पहचानी, तो उसकी तरफ को फिरे और उससे कहा कि तुझे यहाँ कौन लाया, और तू यहाँ क्या करता है, और तेरा यहाँ पर क्या है? तो उसने उनसे कहा कि मीका ने मुझे ऐसा ऐसा किया, और उसने मुझे उजरत पर रखा, तो मैं उसका काहिन बना। तो उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए खुदावन से पूछ, ताकि हम जानें कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं क्या हम कामयाब होंगे। तो काहिन ने उनसे कहा, सलामती से जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सफ़र खुदावन के सामने है। तब वो 5 आदमी चले और लाइश में आए, और वहाँ के लोगों को देखा कि बेखौफ सिदूनियों की आदात के मुताबिक और खातिर जमा से रहते हैं, और उनके मुल्क में कोई ना था जो उनकी मुखालफत करे, और ना कोई जो उन पर हुक्मरानी करे, और वो सिदूनियों से दूर थे, और उनका आराम से कोई ताल्लुक ना था। चुनाचा वो अपने भाइयों के पास सुरा और इश्ताउल में वापस आए, तो उन भाइयों ने उनसे कहा, क्या खबर लाए हो? तो उन्होंने उनसे कहा, हमारे साथ उठो कि हम उन पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस मुल्क को देखा, वो बहुत अच्छा मुल्क है, और तुम बैठ रहे हो, बस चलने में देर ना करो। अब चलो और उस मुल्क पर कब्जा करो, क्योंकि जब तुम चलोगे तो एक आसूदा कौम के वसी मुल्क में दाखिल होगे, और खुदावन ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वो ऐसी जगह है कि दुनिया की सब चीज़ों में से वहाँ पर किसी की कमी नहीं। तब दान के कबीले में से सुरा और इश्ताउल से 600 मर्द लड़ाई के हथियार लगाकर रवाना हुए, और वो चढ़े और यहूदा के किरियत यारीम की डेरा लगाया। इसलिए वो जगह आज के दिन तक महने दान कहलाती है, और किरीत यारीम की पिछली तरफ है। और वहाँ से गुजर के कोहे इफ्राइम में पहुँचे और मीका के घर आए। तब उन 5 मर्दों ने जो लाइश के मुल्क की जासूसी करने गए थे, अपने भाइयों से कलाम करके कहा, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में अफूद और तराफीम और एक बुत तराशा हुआ और एक बुत घड़ा हुआ है? लिहाजा अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तब वो उस तरफ को मुड़े और मीका के मकान के अंदर जवान लावी के घर में आए और उसे सलाम किया। और बनी दान के 600 मर्द जो लड़ाई के हथियार लगाए हुए थे, फाटक के मदखल के पास खड़े रहे। और वो 5 आदमी जिन्होंने मुल्क की जासूसी की थी, चढ़े और वहाँ दाखिल हुए, और घड़ा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत ले लिया। और काहिन उन 600 मर्दों के पास खड़ा था जो हथियारों और मुसल्ला फाटक के मदखल पर थे। और जब ये मीका के घर में दाखिल हुए और घड़ा हुआ बुत और अफूद और तराफीम और ढाला हुआ बुत ले चले, तो काहिन ने उनसे कहा, तुम ये क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, खामोश, अपना हाथ अपने मुंह पर रख और हमारे साथ चल।
اور ہمارا باپ اور کاہن بن۔ کیا تیرے لیے ایک آدمی کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تو بنی اسرائیل میں ایک قبیلے اور ایک خاندان کا کاہن ہو؟ تب کاہن کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے افود اور ترافیم اور گھڑا ہوا بت اٹھایا اور لوگوں کے درمیان آیا۔ تب وہ پھرے اور چل پڑے اور بچوں اور مواشی اور سب قیمتی چیزوں کو اپنے آگے آگے رکھا۔ جب وہ میکا کے گھر سے کچھ دور گئے تو وہ لوگ جو میکا کے گھر کے نزدیک کے گھروں میں رہتے تھے اور بنی دان کا پیچھا کیا، اور انہوں نے بنی دان کو للکارا، اور انہوں نے اپنے منہ پھیر کے میکا سے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ تو چلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے میرے خدا کو جو میں نے بنایا تھا اور میرے کاہن کو لے چل پڑے ہو، تو میرے لیے کیا باقی رہا؟ اور تم مجھے کہتے ہو کہ تجھے کیا ہوا؟ بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہمارے درمیان سنی نہ جائے، تا نہ ہو کہ غصہ ور مرد تم پر حملہ کریں اور تیری جان اور تیرے گھرانے کی جانیں ہلاک ہوں۔ اور بنی دان اپنی راہ چلے گئے، اور جب میکا نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زور آور ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو واپس گیا۔ اور انہوں نے جو کچھ میکا نے بنایا تھا اور کاہن جو اس نے رکھا تھا لیا، اور لائش کی طرف ان لوگوں پر آ پڑے جو امن چین سے رہتے تھے، اور انہیں تلوار کی دھار سے مارا اور ان کا شہر آگ سے جلا دیا، اور انہیں کوئی چھڑانے والا نہ تھا، کیونکہ ان کا شہر سدون سے دور تھا اور وہ آرام سے کچھ تعلق نہ رکھتے تھے، اور ان کا شہر بیت رہوب کی وادی میں تھا، اور انہوں نے شہر بنا لیا اور اس میں رہنے لگے، اور انہوں نے اس شہر کا نام دان اپنے باپ دان کے نام پر رکھا جو اسرائیل سے پیدا ہوا تھا، اور اس شہر کا نام اس سے پہلے لائش تھا۔ اور بنی دان نے اپنے لیے میکا کا کاہن رکھا، اور یوناتان بن جرشوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس سرزمین کی اسیری کے دن تک دانیوں کے قبیلے کے کاہن رہے۔ اور ان سب دنوں میں جب تک کہ خدا کا گھر شیلو میں تھا، وہ میکا کا گھڑا ہوا بت ان کے پاس رہا۔